रवि, सुमित और पायल 3 दोस्त थे जिन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। वे अक्सर वीरान और डरावनी जगहों पर घूमने जाते थे। इस बार उन्होंने एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में सुना जो एक छोटे से गांव के पास थी। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया, लेकिन तीनों को लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। चलो पता लगाते हैं कि सच क्या है, रवि ने उत्साह से कहा। रात के समय वे हवेली की ओर चल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास अजीब सा अंधेरा फैला था, जैसे वहाँ रोशनी भी घुसने से डरती हो। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे जंग खा चुके थे और अंदर जाने पर हवा भी अजीब सी ठंडी लग रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। पायल ने घबराकर कहा, ये कैसे हुआ? रवि ने हंसते हुए कहा, शायद हवा से। डरो मत। लेकिन हवेली के अंदर की नीरवता अजीब थी। दूर एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे आधे खुले थे। जब उन्होंने वहां झांका तो देखा कि एक पुराना लकड़ी का झूला हिल रहा था, जबकि हवा एकदम बंद थी। ये अपने आप कैसे हिल रहा है? सुमित ने फुसफुसाकर कहा। तभी अचानक झूले पर एक छाया उभर आई। एक बुजुर्ग औरत वहां बैठी थी जिसकी आंखें सफेद और खाली थीं। पायल ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन औरत ने धीरे से कहा, रुको, मत जाओ। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बुजुर्ग औरत ने सिर उठाया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, यहाँ से भागो वरना मर जाओगे। धड़ाम। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। औरत की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से अजीब सी घुरघुराने की आवाज आने लगी। तीनों दोस्त डरकर भागने लगे, लेकिन अब हवेली में रास्ते बदल चुके थे। जहाँ दरवाजा था वहाँ अब सिर्फ दीवारें थीं। रवि, सुमित और पायल अलग अलग दिशाओं में भागे। पायल को एक अंधेरे कमरे में जाना पड़ा जहाँ दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें टंगी थीं और हर तस्वीर में उनकी ही शक्लें बनी थीं। सुमित एक लंबे गलियारे में पहुंचा जहां उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि को लगा कि उसने बाहर का दरवाजा देख लिया है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक गहरे कुएं में गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसे खींच लिया। वह एक बुजुर्ग आदमी था जिसने घबराकर कहा, भागो, इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़ ले। रवि ने जल्दी से सुमित और पायल को आवाज दी और तीनों भागकर उस आदमी के पास पहुँचे। लेकिन अब मैं इस हवेली का हिस्सा बन चुका हूँ। अगर तुम भाग सकते हो तो भाग जाओ। उन्होंने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे हवेली के गेट से निकले, एक भयानक चीख हवेली से आई, तुम बच नहीं सकते। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला कि 3 लोग हवेली से जिंदा लौट आए तो वे हैरान रह गए। लेकिन जब उन्होंने रवि, सुमित और पायल को ध्यान से देखा तो उनके चेहरों पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें मौत के करीब से वापस भेजा हो। क्या वे सच में बच पाए या हवेली की छाया अब उनके साथ है?